हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की डेट जो है आपको अनाउंस कर दी गई है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 अक्टूबर को आपका पेपर होने वाला है सीबीटी 2। ठीक है, 13 अक्टूबर 2025। आप सभी को पता है कि इस बार आपके पेपर जो है लेवल वाइज नहीं हो रहे हैं, सभी के लिए सभी लेवल के लिए कॉमन एग्जाम हो रहा है, सिंगल डे में एग्जाम हो रहा है। और आपने प्री के भी कट ऑफ देख लिए कितने हाई गए कट ऑफ। ठीक है, तो इससे आपको जो प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छा करना पड़ेगा। आपको पता है कि हमारा जो पेपर में सिलेबस है उसमें जीके जीएस का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का आता है और यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, क्योंकि 35 के आपके मैथ्स और रीजनिंग है। तो इसमें तो ऑलमोस्ट सभी बच्चा स्कोर कर लेता है, तो यहाँ पे कंपटीशन उतना नहीं रहता। कंपटीशन मेन यहीं पे रहेगा, यानी कि अगर जिसका भी जीके जीएस अच्छा निकला वो पेपर क्लियर कर लेगा, जिसका नहीं हुआ वो पेपर में रह जाएगा। ठीक है, तो चलो आज की इस सेशन में हम करने वाले हैं मैथमेटिक्स के प्रीवियस ईयर जो आरआरबी एनटीपीसी में सीबीटी 2 में पूछ चुका है उसके सॉल्यूशन। और आपको पता है कि इससे पहले लेवल वाइज होते थे, तो ये लेवल 5 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है। तो देखते हैं सेशन में कैसे क्वेश्चन आए थे और कैसे हम इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से कीजिए। आप सभी को मैंने बता दिया था कि आपकी आरआरबी एनटीपीसी की फॉर्म जो है ये अक्टूबर मंथ से स्टार्ट हो सकती है। और आपको वैकेंसीज भी दिख चुकी है, वैकेंसी काफी कम है। तो अगर आप इस बार फेल कर चुके हो और 2026 को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि पेपर आपका वही अप्रैल मई में होने के चांसेस आप ले सकते हो। ठीक है, अप्रैल या मई में आपका पेपर 2026 में कंडक्ट करा लिया जाएगा, ऐसा आप मान के तो टारगेट आपके पास अप्रैल मई का ही सिलेक्ट करके चलना है। तो आपके पास अभी सफिशियंट टाइम है इसको प्रिपेयर करने के लिए, तो अभी से आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग करना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो जिसका नाम है सौरभ मैथ्स। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा या आप प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है कि दी इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 3026 एंड देयर एलसीएम इज 89, देन देयर एचसीएफ इज। अब हमसे कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 3026 है और उनका एलसीएम जो है 89 है, तो एचसीएफ क्या होगा। तो ये बेसिक चीज चीज है, अगर आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला तो हमें पता है कि एलसीएम, ठीक है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल्स टू होता है दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि पहली संख्या ए मान लो, दूसरी संख्या बी, तो ए इंटू बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। एलसीएम हमारे पास 89 दिया गया है, एचसीएफ हमें निकालना है तो हम एचसीएफ लिख देंगे। यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारे पास कितना दिया गया है, 80। हमारे पास सॉरी 80 कह रहा हूँ, 3026। अब आपको पता है कि इससे इसको काटना है। अगर ऑप्शन को देखोगे, ठीक है, तो ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं तो हम यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि यूनिट डिजिट पे 6 है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे, 9 के। 9 का मल्टीप्लीकेशन किससे करेंगे कि हमारे पास यूनिट डिजिट 6 आ जाए। तो देखो, 9 का अगर आप 4 से करोगे तो आपके पास यूनिट डिजिट 6 आ जाता है, और एक ही ऑप्शन दे रहा है 4 वाला, वो है 34। तो हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 34 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि द मीन डेविएशन ऑफ डेटा 3 10 10 4 7 10 5 इज। अब इसका औसत विचलन आपको निकालना है, डेटा आपके पास दिया गया है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो, बेसिक आपके क्लियर होंगे तभी आप कर पाओगे। आपने प्री क्लियर किया है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। सेशन अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करना सेशन को, और शेयर भी करना। नया चैनल मैंने बनाया है आरआरबी के लिए, ठीक है, तो आपको आरआरबी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होगी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। ठीक है, सो इस चैनल को फॉरवर्ड भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को लाइक भी किया करो। टेलीग्राम ग्रुप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां ज्वाइन भी कर लिया करो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला बात करेंगे हम, क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे मीन। मीन क्या होता है, तो देखो आपके पास ये डेटा दिया गया है ना, तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या कहता है कि इन सब का सम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा जितना दिया गया है। यानी कि 3 + 10 + 10 +4 + 7 + 10 + 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सबको ऐड करो तो 15, 10 25 35 35 और 3 42 7 39, ठीक, सॉरी 49।
49 डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना आ गया 7, 7 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि मीन हमारे पास क्या आ चुका है 7 आ चुका है। अब डेविएशन ऑफ ईच डेटा निकालेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे डेविएशन डेविएशन ऑफ ईच डेटा, ठीक है, ईच डेटा का निकालोगे, यानी डेटा यानी ये सब का, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो सिंपल सा मॉड के अंदर क्या करते हैं, जो वैल्यू आई है m, ठीक है, यानी कि ये पहली वाली संख्या से हम इस m को माइनस करेंगे तो 3 - 7, ठीक है, प्लस, क्लियर है। इसी तरह मॉड के अंदर आपका क्या आ जाएगा 10 - 7, प्लस मॉड के अंदर फिर से आपका क्या आ जाएगा 10 - 7, ठीक है, प्लस मॉड के ही अंदर आपके पास 4 - 7, फिर मॉड के अंदर में आपके पास 7 - 7, ठीक है। ये आएगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर आपको फिर मॉड के अंदर क्या आ जाएगा 10 - 7, और फिर लास्ट में आपके पास मॉड के अंदर 5 - 7, यही आएगा, क्लियर है। अब आपको पता है कि मॉड के अंदर निगेटिव भी हो तो मॉड के बाहर जाने पे पॉजिटिव आ जाती है, तो हमारे पास दे क्या देगा, यहाँ से आपको पता चल रहा है ये 4 दे देगा, ये 3 देगा, ये 3 दे देगा, ये आपको कितना दे देगा 3 दे देगा, ठीक है, ये 0 दे देगा, और ये आपकी 3 दे देगा, और ये आपका 2 दे देगा। इसको ऐड कर दो, 4 3 7 3 10 3 13, 5 कितना आ जाएगा 18। तो टोटल आपके पास डेविएशन ऑफ ईच डेटा कितना आ गया 18। हमसे पूछा क्या गया है यहाँ पर मीन डेविएशन ऑफ द डेटा, ठीक है, यानी कि आपका मीन डेविएशन पूछा गया है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अब मीन हमने निकाला हुआ था, डेविएशन भी हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डेविएशन ऑफ ईच डेटा डिवाइडेड बाई मीन। तो 18/7 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कहा गया कि दीक्षा बोरोड 500 एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 500 रुपए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो उधार लेती है, तो 4 साल में उसे कितना अमाउंट देना पड़ेगा। ब्याज नहीं पूछा गया है आपसे, अमाउंट मिश्रधन पूछा गया है। तो मिश्रधन कितना देना पड़ेगा, तो आपको पता है कि पहले तो यहाँ पे हमारे पास एसआई का क्या हो जाएगा, एसआई के लिए हम क्या करते हैं पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। अब यहाँ पे आपको पता है कि पी हमारे पास 500 है, ठीक है, आर हमारे पास 5 है, और टाइम हमारे पास 4 है, 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 100। 100 रुपए क्या आ गया ब्याज आ गया। अब हमसे पूछा अमाउंट, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तो प्रिंसिपल 500 था और अमाउंट 100 आ गया, तो टोटल कितना आ जाएगा, सॉरी, ब्याज आपका यहाँ पे 100 आ गया, तो टोटल सब करने पे कितना आ जाएगा 600 रुपए आ जाएगा, जो कि आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अमाउंट पूछा था, ब्याज पूछा होता तो 100 रुपए होते, अमाउंट पूछ दिया तो 600 रुपए होंगे, यानी कि सिंपल हमने मूलधन में उसको प्रिंसिपल में ऐड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहा गया कि राजेश बाइज अ टॉय फॉर 27 ₹27, 27.50 एंड सेल इट 28 रुपए 60 पैसे, फाइंड द गेन परसेंटेज। अब देखो ये ज्यादा में बेच रहा है, ये कम में खरीदा था, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो डिफरेंस आपको पता है 1 रुपए 10 पैसे का हो जाएगा। 28 में से इसको माइनस करोगे तो 1 रुपए 10 पैसे कितने पे, तो 27.50 पे, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए, ये आपका परसेंट और ये आपका परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 से आपका ये 10 हो जाएगा। 11 दूना 22, 11 × 5 = 55, 25 × 4 = 100। तो टोटल गेन परसेंट उसके पास कितना आ जाएगा भैया 4%। देखो ये प्रीवियस ईयर के पेपर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेवल 5 का है। मैं आपको अगली क्लास जो है लेवल 6 वाला कराऊंगा, ठीक है। तो इस सेशन को मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। नेक्स्ट पे आते हैं, कहा गया कि मिस्टर किरण सोल्ड अ बस फॉर 18,700 एट द लॉस लॉस ऑफ 15%, ठीक है। किरण जो है 18,700 रुपए में बस को बेचती है, कितने परसेंट हानि पे 15% हानि पे। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट प्राइस शुड दी बस ही सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। अब 15% लाभ के लिए उसे बस को कितने में बेचा जाना चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना, आपको पता है कि कितने परसेंट लॉस पे बेचा जा रहा है 15%। 15% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालो, ठीक है, तो फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 15/100 आता है, ठीक है। 15/100, तो आप कह सकते हो कि सीपी जो है वो 100 है, ठीक है। सीपी इस प्राइस ये बस का कितना था 100 था, और एसपी जो है इस पे 15% हानि के बाद वो कितना हो रहा है 85। बट अगर क्वेश्चन में देखोगे तो एसपी 85 नहीं है, कितना है 18,700 रुपए है। अब 18,700 रुपए है तो इसका 22 गुना 220 गुना होगा, तो कहीं ना सीपी भी 220 गुना ही होगा, और ये
22,000 आपका होगा। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास बस का निकल कर आ गया 22,000। अब आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस से तो हमको मतलब नहीं था, हमको मतलब था कितना से, 15% प्रॉफिट से। तो कहीं ना कहीं 15% प्रॉफिट इसमें ऐड करोगे तो 115, 115 का भी कितना गुना, 220 गुना हमें चाहिए। तो 115 का जब हम 220 गुना करेंगे तो हमारे पास क्या दे देगा, 25,300 रुपए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इजी सा है, आपको कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल यही करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। कहा गया कि 3 men डिग अ होल, 3 आदमी एक गड्ढा 10 दिन में ठीक खोदते हैं, 5 आदमी उसी गड्ढे को कितने दिन में खोदेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला टाइम एंड वर्क का क्या होता है, M1 D1 इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, M2 D2। यही होता है ना। ऐसे बेसिकली पूरा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2, ठीक है, H2 डिवाइडेड बाई W। ये होता है ना फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला है। जो जो चीजें दी हुई हैं वैसे हमने यहाँ पर इक्वल कर ली। अब हमें पता है कि 3 men है, ठीक है। 3 men आपकी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 3 men जो है यहाँ पर आपका 10 दिन में गड्ढा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 men कितने दिन में गड्ढा करेंगे, यही हमसे पूछा गया है। तो 5 दूना 10 और 3 दूना कितना, 6 दिन में, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी दी करेक्ट आंसर होगा आपका। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक जरूर करना, ठीक है। कहा गया कि श्री माइक ने 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे 8500 रुपए उधार लिए 2 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित। यहाँ पर आपकी क्या करना है, संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, CI आपसे पूछा गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना दिया गया है, 4%। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20, ठीक है। 4/100 करोगे तो, सॉरी 1/25 ना, यही आएगी ना, 20 में कह रहा हूँ 1/25। यानी कि आप कैसे, यहाँ पे आप लिख सकते हो ना 4/100, तो 25 चौका 100, ठीक है। यानी कि 1/25 आ गया। अब आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये को देखो, एक तो आप सक्सेसिव लेके सॉल्व कर सकते हो 2 साल का, या आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि 25 रुपए लगाया तो साल के लास्ट में उसे 26 रुपए, उस पर 1 रुपए का ब्याज मिलके 26 रुपए उसको मिलता है। 2 साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सेम ही पैसा मिलेगा। 25 25 यहाँ आपकी कितना हो जाएगा, 625, ये आपका प्रिंसिपल होता है। ये आपका जो होगा, ठीक है, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 26 26 यहाँ आई थिंक 76 होता है ना, ठीक है। देखो जो इधर वाला आप मल्टीप्लाई करोगे ना, जो जैसे कि मैंने 25 25 मल्टीप्लाई किया, अगर जो कोई पहला बार देख रहा होगा तो समझ लो, 25 25 जो हमने मल्टीप्लाई किया वो हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ये 676 जो आएगा ये आपका क्या होता है, अमाउंट होता है। तो ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है। इन दोनों का जो गैप होता है वो CI होता है, ठीक है। क्लियर है। तो गैप अब हम इन दोनों का निकालेंगे तो हमारे पास क्या पता चलेगा कि 51 है, ठीक है। ठीक है, तो 51 आ रहा है। तो अब हम समझेंगे यहां से क्या कि 625 हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल। बट हम प्रिंसिपल को अगर देखें तो हमारे पास क्या है, 8500 है, ठीक है। प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, 8500 है। तो हम इसे 8500 बनाएंगे, यानी कि 600 को हम 625 को हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास जो है 8500 वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया। तो आप इसे देखोगे तो ये 13.6 मल्टीप्लाई, देखो आप ज्यादा मल्टीप्लाई ना कर पाओ तो सिंपल आपको ऐसे करना पड़ेगा कि या तो आप 8500 ऊपर लिख लो और नीचे जो है 625 कर लो, सिंपल। ठीक है। तो इसका भी CI हमसे पूछा है, यही पूछा है ना चक्रवृद्धि ब्याज। इसका भी हम क्या करेंगे, 13 इंटू क्या करेंगे, 13 इंटू 6 कर देंगे मल्टीप्लाई 51 से, तो हमारे पास 693 रुपए आ जाएंगे, ठीक है। तो 693 रुपए 6 पैसे हमारे पास आ रहे हैं, या सक्सेसिव लेके आप बना सकते हो, ठीक है, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप बना सकते हो, ठीक है। देखो आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन जरूर लाइक करना। ये चैनल को जरूर सपोर्ट करो ताकि आपके लिए मैं कंटिन्यू इस पे रेलवे की रिगार्डिंग क्लासेस देता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या कह रहा है कि विष्णु ने 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक समान दूरी तय की। उसने यह पूरी दूरी तय करने में कितना मिनट लिया, 15.5 मिनट लगे उसको टाइम टोटल। उसके द्वारा तय की गई कुल डिस्टेंस हमें बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि डिस्टेंस जो है वो D होगा, ठीक है। डिस्टेंस हम यहाँ पे मान लेते हैं कि उसने, विष्णु ने कितने कवर किए,
देखो वो 3 बार चल रहा है ना, तो यहाँ पे एक डी, ये डी और ये डी, यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास अगर बात करोगे तो 3D। ठीक है, टोटल ट्रेवल डिस्टेंस 3D आप मान लो यहाँ पे। ठीक है, अब वो एक पार्ट यानी कि डी पार्ट कितने घंटे में कर रहा है, तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो यानी कि डी अपॉन में 10। दूसरा आपका कितना होगा, डी अपॉन में 30। तीसरा आपका कितना होगा, डी अपॉन में 8। टोटल टाइम वो कितना ले रहा है, 15.5 मिनट। इसको आवर में चेंज कर दो क्योंकि ये आवर में सारा दिया गया है। अगर इसको आप यहां से हटाओगे तो यानी कि मैं हटा देता हूँ डेसिमल, तो 155 डिवाइडेड बाई 600, यही आएगा। यहां पर अगर इन सब का हम एलसीएम ले तो हमारे पास 240 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। डी को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 24 प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, प्लस में हमारे पास क्या आ जाएगा, 30, यही आएगा। इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, इसको 155 ही रहने देते हैं, 155 अपॉन में क्या करते हैं, 600 लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसको आप ऐड करो, ये वाला ऐड करने पे आपके पास क्या बचेगा, ये वाला ऐड करने पे आपके पास बनेगा 62। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, एक जीरो से अगर काटो तो एक जीरो से आपका ये एक जीरो चला जाएगा। 6 से काटे तो 6 चौक 24, ये आपका 6 से 10 बार में जाएगा। क्लियर है। और यहां पर अगर हम काट दे इसको 5 से, तो 5 तिहाई 15, 5 एकम 5। ठीक है, 5 दूना 10, 2 से काट दे तो 2 दूना 4, और 2 से इसको पूरे को काट दे जो कि 62 आया था, तो ये आ जाएगा 31। क्लियर है, 31 आया था, और ये 31 को पूरा काट दो, तो यहां से डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1 किलोमीटर। अब हमसे पूछा है टोटल डिस्टेंस, हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था, 3D, तो 3 × 1 दैट मीन्स 3 किलोमीटर। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो। आई बात समझ में। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट पे आते हैं, यहां पे आपसे क्या कहा गया है, मोड ऑफ द डेटा, ये डेटा दिया गया है, इसका आपको बहुलक निकालना है। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, इसमें देखते हैं कौन सा डिजिट जो है ना मतलब मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है, बस वही हो जाता है। तो हम देख पा रहे हैं ना कि 9 9 9 3 बार में आया है, और एक जो है वो 2 बार में ही आया है, बाद बाकी कोई नहीं आया है, तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, वही हमारा मोड हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, कि एक महिला प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2,000 रुपए का निवेश करती है। दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना होगा, ये हमें बताना है कि दूसरे वर्ष के अंत में उसका निवेश कितना था। क्लियर है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास कितना दिया गया है, 5%। ठीक है, तो इसको कुछ भी नहीं करना आपको। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है आपको, क्या लगाना है, सो समझो। यहाँ पे आपको लॉजिक क्या लगाना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 2 साल के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, अमाउंट देखो तो 2,000 रुपए तो प्रिंसिपल है। ठीक है, इनटू कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5। तो आप देखो 5 का फ्रैक्शन वैल्यू लोगे तो 5/100 यानी कि 20 25 100 और 20 और 21, तो 21/20 2 साल के लिए, और प्लस 1 साल के लिए आपका कितना हो जाएगा, 20 गुने वही 21/20, यही आएगा। क्लियर है, ये आपका 1 साल के लिए। यहाँ तक अब हम देख पा रहे हैं ना कि 21/20 जो है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 21/20 एक कॉमन अगर हम बाहर ले ले, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं ना, 21/20 को अगर आप कॉमन बाहर ले लो इधर, तो आपके इधर इस साइड में क्या बचेंगे, इस साइड में आपका बच जाएगा ये 2,000 गुने 21/20। ठीक है, प्लस में इधर क्या बच जाएगा आपका 2,000, और 21 तो आपका चला गया, यही होगा। क्लियर है, यानी कि ये वाला आप एक साइड में लिख सकते हो, ये वाला यहाँ पे काटो तो ये कट जाएगा एक जीरो, और ये 2 से चला जाएगा आपका कितना बार में, तो ये चला जाएगा 100 बार में, यही होगा ना। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 2100। क्लियर, 2100 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ये आपका 2,000। ठीक है, यही आ रहा है ना। 2100 और ये 2,000, यानी कि टोटल आप जोड़ दो तो आपके पास 4100 आ जाएंगे। तो 21/20 गुने में 4100 यहाँ पे होगा, और इसको काट दो, तो इसको काटोगे तो आपके पास बचेगा क्या, 2 दूना 4, 2 पचे 10, यही आएगा ना।
205। जस्ट वेट। 205 गुने 21 करोगे तो यूनिट डिजिट पे हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 205 को आप 21 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, 502, यही आ रहा है ना, 5522, 2255। सॉरी, मैं यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ यार, 205 आ गया। 205 का क्या आ जाएगा, 410 आएगा ना, दो से गुना कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ, 5 दूना 10, एक, एक आ जाएगा, और दो दूना चार, यही आएगा। तो ये 5 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 4, यानी कि 4305 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। क्लियर, आई बात समझ में। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 4/5, तब कॉस एक्स और कॉट एक्स हमसे पूछा गया। आपको पता होगा कि साइन का क्या होता है, P/H, यानी कि P हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये दिया गया है 4, और H हमारे पास दिया गया है 5। ठीक है, तो अगर आप B निकालो तो क्या आ जाएगा, वो आपकी क्या आ जाएगी, 50 25, और माइनस 416, यानी कि 9, 9 का रूट करोगे तो 3 आ जाएगा। अब बी हमारे पास 3 आ चुका है। कौशिक, कौशिक किसका उल्टा होता है, रिवर्स, साइन का। तो साइन का उल्टा होता है, तो हमें पता है कि 5/4 हो जाएगा, प्लस कॉट एक्स किसका होता है, टेन का। टेन क्या होता है, P/B, और कॉट होता है B/P। तो बी यानी कि 3, और पी हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। 4 का एलसीएम 4, और यहाँ पर ये 5 और 3 मिलके कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, 4 दूना 8, यानी कि हमारे पास आंसर क्या निकल कर आएगा, 2। क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। देखो ये बेसिकली आपका दिया क्या गया है ना, कि 2x का स्क्वायर दिया गया है, ये टाइपिंग मिस प्रिंट है। 2y का स्क्वायर दिया गया है, और फिर यहाँ पर 4x का स्क्वायर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि आप इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। ऑप्शन आप देख लो, यहाँ पर क्या दिया गया है, 12x² दिया गया है, 12x², 12x² दिया गया है। ठीक है, यानी कि देखो आपके पास जो है क्या आएगा, सोच समझो। यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x² माइनस का क्या आ जाएगा, 4y² और माइनस का ये 16x² आ जाएगा। 16 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 12x² माइनस का 4y², यही आएगा ना। तो माइनस का कहाँ पे है, तो देखो माइनस का आपका यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाए। बताओ कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन हमारे पास दिया गया, 3341 और 3328 का हमारे पास HCF बताना है। ठीक है, क्लियर है। 3341 और 3328 का हमारे पास क्या करना है, HCF आपको बताना है। तो देखो आप इसका फैक्टर करो, तो 3341 का फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है, तो 13 गुने 257 आएगा। और अगर यहाँ पे 3328 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 13, देखो एक चीज समझो, यहाँ पर आपको करना क्या है ना, कि कॉमन चीजें पकड़नी है। यानी कि ऑप्शन को देखो, तो पहला 13 संख्या था ना, तो 13 से इसको डिवाइड करोगे तो ये इतने बार में कटेगा, ये वाला। और इसको भी 13 से डिवाइड करोगे तो ये आपका कट जाएगा कितने बार में, 256। तो देखो कॉमन तो आपका 257 और 256 नहीं आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 13। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, एक परीक्षा में एक छात्र ने 25 में से 22 अंक प्राप्त किए, तो उसका प्रतिशत आपको बताना है। ठीक है, यानी कि वो क्या कर रहा है, 22 अंक प्राप्त कर रहा है कितने में से, 25 में से। ठीक है, तो आपको बताना है उसका परसेंटेज क्या होगा, 2200 का कितना हो जाएगा, 88%। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहा जा रहा है कि हेमा जो है, ठीक है, हेमा को एक निश्चित दूरी पैदल चलने और फिर साइकिल चलाकर उसी स्थान पर वापस आने में कुल 9 घंटे 55 मिनट लगते हैं हेमा को, जहां से उसने यात्रा शुरू की थी। यानी कि एक बार जाती है पैदल और एक बार साइकिल चलाकर आती है, तो उसे 9 घंटे टोटल टाइम लग जाता है, 9 घंटे 55 मिनट। वह दोनों तरफ पैदल 12 घंटे 30 मिनट में जा सकती है, तो दोनों तरफ साइकिल चलाने में उसे कितना समय लगेगा। अब बताओ,
क्वेश्चन में कह रहा है कि एक साइड से जा रही है पहले पैदल, और एक साइड से वापस जब आ रही है तो वो साइकिल से आ रही है, तब उसको ये टाइम लग रहा है। और अगर एक साइड मतलब दोनों तरफ से वो पैदल जा रही है आ रही है तो उसको इतना टाइम लग रहा है, तो दोनों साइड से साइकिल से आने जाने में कितना टाइम लगेगा, यही हमसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो अगर आप देखोगे जो पैदल यानी कि पैदल जब वो चल रही है तो वो उसको कितना टाइम लग रहा है, 12 घंटे 30 मिनट। ठीक है। तो जब वो पैदल चल रही है तो 12 घंटे 30 मिनट लग रहा है, तो एक साइड से जाने में, वन साइड कंप्लीट करने में उसको कितना लग रहा होगा, तो आप कहोगे 6 आवर 15 मिनट लग रहे होंगे। सेम डिस्टेंस है ना, जहां तक जा रही है वहां से फिर वहां तक वापस आ रही है, तो 6 घंटे 15 मिनट उसको लग रहे होंगे एक साइड से जाने का। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले क्वेश्चन में कहा गया था कि जब वो पैदल जा रही थी और फिर साइकिल से वापस आ रही थी तब उसको 9 घंटे 55 मिनट लगे। तो पैदल जाने का कितना है, 6 घंटे 15 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट। और दोनों साइड यानी कि साइकिल और पैदल मिलाकर उसके कितने हैं, 955। इसको माइनस कर देंगे अगर तो हमें साइकिल का मिल जाएगा, एक साइड का साइकिल का क्या है। ठीक है। तो आप इसको माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3, यानी कि 3 घंटे 40 मिनट उसको लग रहे हैं ना, 3 घंटे 40 मिनट। अब एक साइड से उसको 3 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं, इसका डबल कर दोगे, इसका डबल करोगे तो आपके पास क्या लग जाएगा। तो देखो, 3 दूना 6 और चार, ये 40 को दुगुना करोगे तो आपके कितने आ जाएंगे, 80। तो 80 का यानी 60 का एक आ जाएगा, तो 60 आवर 20 मिनट उसको एक लग जाएंगे साइकिल से कवर करने में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो। ठीक है। क्या गया कि एहसान कलम से दोगुना अच्छा काम करता है और दोनों मिल, कमल सॉरी कलम में कह रहा हूं, एहसान कमल से दोगुना अच्छा काम करता है, दोनों मिलकर एक काम को 29 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो कमल अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो एहसान है और कमल है, कह रहा है एहसान कमल से 2 गुना अच्छा काम करता है, तो इफिशियंसी इनकी दी गई है। ठीक है। इफिशियंसी हमारे पास दी गई है, कमल से 2 गुना अच्छा करता है। अगर दोनों की इफिशियंसी को ऐड कर दो, तीन तीन की यूनिट से वो कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, 29 दिन में, तो टोटल यूनिट ऑफ वो कितना हो जाएगा भैया, 3 गुने 29। पूछा किससे है कि कमल कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है। तो कमल कितने दिनों में करेगा, तो एक की इफिशियंसी से 87 डेज में करेगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा है, श्री मूर्ति ने एक योजना में 16,000 रुपए निवेश किया। यदि उन्होंने 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 9 महीने के लिए निवेश किया, तो तिमाही आधार पर संयोजित होता है, परिपक्वता पर उन्हें कितना लाभ होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे आपका क्वार्टरली पूछा गया है। ठीक है। क्लियर है कि वो 16,000 रुपए इन्वेस्ट कर रही है 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कितने मंथ के लिए, 9 मंथ्स के लिए। ठीक है। क्लियर है। तो देखो, अगर आप देखोगे यहां पर, तो क्वार्टरली की बात जब की गई है तो यहां पर अगर देखोगे तो इसको निकालो आप, 3 साल का अगर साइकिल चल रहा है तो मतलब 3 इयर्स की जब तिमाही कही जा रही है, तो क्वार्टर यानी कि टाइम जो हो जाएगा, इसका डिवाइड कर देंगे 4 से, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको 4 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 20 था, तो अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 5%। हर एक साइकिल के लिए क्या हो जाएगा, 5% यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, आपको पता है। और टाइम जो है तिमाही कहा जा रहा है, तो 3 इयर्स हमारे पास आ जाएगा। इतना पता हो गया। अब हमारे पास जो है यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था, 16,000 रुपए था। ठीक है। 16,000 का भैया निकाल लो। अब 5% से आप निकालना लो, आप ऐसे निकाल लो या ऐसे सिंपली ऐसे भी कह सकते हो, 16,000। ठीक है। 1+5/100 का पावर क्यूब ऐसे कर लो, या 5+5 का ऐसे कर लो, जैसे भी आपको मन करे तैसे कर सकते हो, सक्सेसिव निकाल लो, जो भी मन करे। तो मुझे पता है कि ये कट के 21/20 ही आने वाला है, तो 16,000 × 21/20 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है। अब 21/20 का जब क्यूब करोगे तो ये 16,000 गुने में ये आपका दे देगा 9261, और अपन में नीचे आ जाएगा 8,000। 8,000 ही आता है ना, बिल्कुल 8,000 आएगा। अब ये थाउजेंड थाउजेंड कट जाएगा, 8 दूना 16, इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 दूना 12 आ जाएगा, 4 दूना 8, एक 9 आ जाएगा, 9 दूना 18 आ जाएगा, 18,922। ठीक है। तो 18,000
522 होगा ना? 922 कैसे? दो, ये 522 होगा, 922 कैसे मैंने लिख दिया? ठीक है, 500, दो दूना चार, एक पांच ही होगा ना। तो 18,522 ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया कि चौथा समानुपाती बताइए। तो 3 × 6/2, 3 तिहाई 9। कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है कि दो कार 10 मिनट के अंतराल पर एक घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती है। विपरीत दिशा में घर की ओर आ रही महिला को कितनी गति से चलना चाहिए ताकि 8 मिनट के अंतराल पर दोनों कार मिल सके? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मुझे बेसिकली अच्छा लगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप मान लो ना कि वुमेन की जो स्पीड है, ठीक है, यानी कि वुमेन की जो स्पीड है वो आप मान लो x किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, वुमेन की स्पीड जो है वो x किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो क्या कह रहा है कि ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति है उसकी। ठीक है, कितना मिनट टाइम लिया जा रहा है? 10 मिनट के अंतराल में। ठीक है, तो 20 × 10, अब मिनट को आप आवर में चेंज कर दो, इज इक्वल टू 20। अब प्लस महिला की चाल हो जाएगी x। ठीक है, और यहां पर कितना मिनट टाइम दिया गया है? 8/60। तो ये 60, ये 60 काट दो। ठीक है, 4 से काटोगे तो 5 × 4 = 20, 4 × 2 = 8, 2 से काट दोगे तो 5×5 = 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, हमसे पूछा क्या गया था? महिला की स्पीड, तो 5 किलोमीटर पर आवर महिला की स्पीड आएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है कि 1 सेमी त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको क्या होता है? यहाँ पर गोले का सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लगाओ। हाँ, कहाँ गया कर सर? सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास 4, ठीक है, पाई, और उसके बाद में आपका आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो 4 हमारे पास 22/7, और आर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 88/7 हमारे पास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या क्या है, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ इतना है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? तो देखो दो संख्याएं इसी के अनुपात में है, तो आप मान लो कि 3x है, दूसरा हमारे पास क्या है? 5x है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या होता है यहाँ पर? सॉरी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारे पास क्या आता है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यही आता है ना। क्लियर है। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना कि एलसीएम को अगर हमें निकालना पड़े, कहाँ गया मेरा कर्सर? ठीक है, एलसीएम अगर हम निकालना कोशिश करें तो हम क्या कह सकते हैं कि A × B डिवाइडेड बाई HCF, यही होता है ना। तो A × B, यानी कि आपको पता है कि नीचे जो हमारा HCF है वो हमारे पास कितना है? 20 है। ठीक है, क्लियर है। अब 20 है और ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा ऊपर वाले में, और ये 20 है। ठीक है, तो 15 और ये 20, तो इसका मतलब 20 का मल्टीपल ही होगा हमारे पास ऊपर। क्लियर है। तो अगर आप देखोगे तो अगर यहाँ पर ऑप्शन को चेक करो, ठीक है, भाई ऑप्शन भी आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई, ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सोचूं तो आप देखो, सिंपल, या आप ऐसे भी कर सकते हो सिंपली। मैं इतना क्यों करूं? इसमें आपका करना क्या है? कुछ भी नहीं करो। इसमें आपके 3 और 5 रेशियो दिए गए ना, तो 3 20 से गुना करो तो ये कितना आ जाएगा भैया? पहला संख्या आपकी 60 आ जाएगी, दूसरी 5 × 20 कर दो तो ये आपका आ जाएगा 100। ठीक है, यही आ रहा है ना। अब इन दोनों का एलसीएम अगर लोगे तो 300 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास यही पूछा है ना, 300 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहा गया कि 1 सेमी त्रिज्या और 2 सेमी ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा? अब यहाँ पे वॉल्यूम हमसे पूछा है सिलेंडर का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाता है आपका यहाँ पर?
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर सॉरी। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर कहा है ना, सर्कुलर, तो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर, हाँ सर्कुलर सिलेंडर का ये फॉर्मूला हो जाता है। अब देखो यहां से आप इस फॉर्मूले को लगा लो, तो 22/7, आर की जगह पे क्या आ जाएगा भैया, एक आ जाएगा, एक का स्क्वायर, और एच की जगह पे क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप करोगे तो 22×44/7, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अभी कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, अरे क्वेश्चन है हमारे पास अच्छे खासे। ठीक है। हम्म। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहा गया कि एक स्कूल में 200 छात्र हैं जिनमें से 1/5 लड़के हैं, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या क्या है। तो ये तो बहुत इजी है, 200 है और इसका 1/5 जो है आपके कितने हैं, लड़के हैं। तो लड़के कितने हो जाएंगे भैया, 40 हो जाएगा ना, तो लड़कियां कितनी बच जाएंगी, 160। नेक्स्ट, 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच नगद अंतर 3 रुपए है, तो दो विक्रय मूल्यों का अनुपात हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, अब बताओ। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि एक जो है आपका यहाँ पर 4% और 6% के लाभ पे ना, देखो जो नगद दे रहे हैं ना उसमें 3 रुपए का यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, तो 3 रुपए का जब डिफरेंस हमारे पास दिया गया है, ठीक है, तो ऐसे में दो विक्रय मूल्यों का अनुपात हमें बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर 4% की अगर हम बात करें प्रॉफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सीपी दोनों का 100 ही होगा, सीपी तो सेम ही होगा। एसपी की बात करें तो पहले पे SP1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 104 आ जाएगा, और SP2 जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 106 आ जाएगा, यही आएगा ना, 104 और 106। अब 104 और 106 का यहाँ पर क्या निकालूंगा, इसको काटो, दो से काटोगे तो आई थिंक ये आ जाएगा 52, और ये आ जाएगा 53, तो 52:53, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। ठीक है, कहा गया है कि 210 रुपए को 2:3:4 के अनुपात में विभाजित करें, क्रमशः राशियां क्या होगी। अब इसको क्या करना है आपको, 210 रुपए को, ठीक है, टोटल अमाउंट आपके पास कितना है 210, अगर इनको ऐड करो इन सब को तो कितना आ जाएगा, 3×2 = 5, 5×10 = 14। ठीक है, तो 14 की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है, 210। यानी कि आप देखोगे तो 7×2 = 14, 7×3 = 21, अगर इसको हम काट दें तो 14×5 = 14, और 14×5 = 70, यानी कि 15 गुना आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो होगा ये वाली जो होगा वो 15 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो एक आपका हो जाएगा 30, दूसरा 15 गुना तो 45, तीसरा 15 गुना तो 60, और चौथा आपके पास 15 गुना तो 15×5 = 75। तो 30, 45, 60, 75, 30, 45, 60, 75, ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट, कहा गया है, एक दुकानदार फलों का खरीद बिक्री करते समय गलत बाट का इस्तेमाल करके 10% तक धोखाधड़ी करता है, तो उसका लाभ बताइए कितना कर रहा हो। ठीक है, तो देखो 10% का अगर वो यहाँ पर धोखाधड़ी कर रहा है, तो 10% पे जब वो धोखाधड़ी कर रहा होगा तो उसको प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, 10 का फ्रैक्शन वैल्यू लो, 10 का फ्रैक्शन वैल्यू लोगे तो 10/100, तो इसको काट दोगे तो 10 पे वो, यानी कि 10 की जगह पे वो 11 ले ले रहा होगा। ठीक है, यही कर रहा होगा ना, 10 की जगह पे वो 11 ले ले रहा होगा। हम्म, खरीद बिक्री में, तो फिर वही 10 की जगह पे 11 ले रहा हो, तो ये आपके 1000 आ जाएंगे, ये आपके 121 आ जाएगा, सॉरी ये 100 आ जाएंगे, ये 121 आ जाएगा। अब यहां से आपसे पूछा है कि उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो हमें पता चल पा रहा है कि भैया 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 100 पे, 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 100 पे। ठीक है, तो यानी कि 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 21% का उसको लाभ हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कहा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि एक पानी की टंकी में दो छेद हैं, पहला छेद अकेले टंकी को 9 मिनट में खाली कर देता है, दूसरा छेद अकेले टंकी को 6 मिनट में खाली कर देता है। यदि पानी एक समान दर से रिसता है, दोनों छेदों से मिलकर टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो देखो एक आपका जो है वो कितने में कर रहा है, 9 मिनट में, दूसरा जो है वो आपका कर रहा है 6 मिनट। अगर दोनों का एलसीएम ले लो तो आपको पता चलेगा 18। ये
दो की इफिशियंसी से करेगा, ये तीन की इफिशियंसी से करेगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, ये दो और तीन की इफिशियंसी से करेगा। अगर हम सब कर दें इन दोनों का तो कितना आ जाएगा, पांच। पांच के रफ्तार से कितना, टोटल 18 यूनिट काम करना है, तो 18 डिवाइड बाई 5। तो पांच थी 15, तीन, यानी तीन सही 3/5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। फूफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एक बहुभुज का प्रत्येक बाह्यकोण 9 डिग्री का है। तो बहुभुज कितनी, यानी कि देखो ये क्वेश्चन आपके एसएससी में भी पूछे जाते हैं। पॉलीगॉन के नंबर आपको यहाँ पे साइड्स बताने होते हैं, तो कुछ भी नहीं करना होता है इसमें आपको। सिंपल सा हमको फॉर्मूला पता होता है कि 360 डिवाइडेड बाई n, और वो संख्या हमारे पास क्या दी गई है, नहीं। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि n = 360 डिवाइडेड बाई 9। तो ये 9 चौका 36। ठीक है, यानी कि 40। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं, कहा कि एक मोबाइल की प्लान की कीमत 6 मिनट के लिए 32 रुपए है। तो 4 मिनट के लिए कितना होगा। और बताओ, ये कोई क्वेश्चन है, बताइए, ये कोई क्वेश्चन है। बता दीजिए, ये कोई क्वेश्चन है, नहीं है ना। 6 मिनट के लिए क्या कह रहा है, 32 है। 1 मिनट के लिए क्या होगा, आप कहोगे 32/6। तो 4 मिनट के लिए क्या होगा, तो आप कहोगे भैया 32/6 गुने में 4। ठीक है, आप इसको काट दो, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। तो 64 डिवाइडेड बाई 3। 20 तिहाई 60 हो जाएगा। 21 तिहाई 63 हो जाएगा। 21.3 तिहाई 9, यानी 21.3 समथिंग आएगा। तो यही आ जाएगा 21.30। यही है, तीन तीन आएगा, लेकिन यही है, 3 जीरो दिया गया, तो यही होगा आंसर। सो ये था आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, जो कि लेवल 5 का था। कैसा लगा सेशन, जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल।